रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मेरे साथियों, आपको पूर्व में ही सूचित कर दिया गया था कि एजीटीए भर्ती के लिए अभिनव मिश्रा जी कृषि निर्देशालय व आयोग जाएंगे। कल टेलीग्राम पे हमने बता दिया था और आज एक छोटा सा वीडियो बना के सुबह हमने आपको सूचित कर दिया था। और बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त हुई आपके भर्ती विज्ञापन को लेकर। बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत पॉजिटिव खबर है। नकारात्मक चीज़ें सारी खत्म हो चुकी हैं भर्ती विज्ञापन निकलने के लिए। और कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखा दें। कृषि निर्देशालय की कुछ तस्वीरें हैं, ये आयोग की कुछ तस्वीरें हैं जहां आज मिश्रा जी गए हुए थे और सचिव महोदय से मुलाकात हुई है और एप्लीकेशन भी दिया गया है। और सचिव महोदय द्वारा बहुत ही सटीक जानकारी दी गई है, जो सबसे पहले द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पे आपको दी जा रही है। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ। विषय आपका क्या है? कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2023 के विज्ञापन जारी होने में हो रही देरी के संदर्भ में महोदय सादर अवगत करवाना है कि आयोग द्वारा वर्ष 2021 में शुरू हुई पीईटी प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत आपके वार्षिक कैलेंडर में कृषि प्राथमिक सहायक के लगभग 2500 पदों पर भर्ती निकालने का जिक्र था। सही बात। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व के आदेश के परिप्रेक्ष्य में किसी कारण अपचयनित 906 अभ्यर्थी को बिना पीईटी के मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन 906 अभ्यर्थियों का डाटा प्राप्त न होने के कारण भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हो सका था, जिस हेतु पीईटी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा होने के उपरांत कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2023 के 3446 पदों पर भर्ती का विज्ञापन बनकर तैयार है। उन 906 अभ्यर्थियों का डाटा आते ही भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हम सभी कृषि प्रतियोगी छात्रों द्वारा दिनांक 8 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में डाटा शीघ्र भिजवाने के लिए संपर्क किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव द्वारा मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी करवाई गई कि समस्त 906 अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व कृषि निर्देशालय को भेज दिया गया है, जिसके बाद भी आज 15 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन किसी कारणवश कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती के 3446 पदों का विज्ञापन नहीं जारी किया गया। भर्ती विज्ञापन जारी न होने के कारण कृषि प्रतियोगी छात्र के लिए यह विषय अवसाद व तनाव का कारण बना हुआ है। अंततः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान लेते हुए कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती के 3446 पदों पर विज्ञापन जारी होने में हो रही समस्त समस्याओं का निस्तारित करते हुए उक्त भर्ती विज्ञापन यथाशीघ्र जारी करवाने की कृपा करें। कृषि प्रतियोगी छात्र अभिनव मिश्रा। आज 17 तारीख की डेट है, आपने इतना समझ लिया होगा। अब हम आप दूसरा एप्लीकेशन भी देख लेते हैं जो कृषि निर्देशालय में दिया गया है। उसके बाद क्या जानकारी प्राप्त हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेवा में श्रीमान कृषि निर्देशक मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ। विषय आपका क्या था? कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2023 के विज्ञापन जारी होने में आ रही तकनीकी समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में एप्लीकेशन दिया गया था और बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। दिल खुश हो जाएगा मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे सखा। अब हम बात करते हैं क्या एप्लीकेशन में था, क्योंकि एप्लीकेशन भी आपके सामने रखना जरूरी होता है। सादर अवगत करवाना है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती विज्ञापन पिछले 2 वर्षों में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में एक आदेश के क्रम में 906 अभ्यर्थियों को बिना पीईटी परीक्षा में सम्मिलित हुए आगामी भर्ती के मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करना है, जिस हेतु पूर्व की भर्ती में अपचयनित 906 अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कृषि निर्देशालय व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे हुए 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। ये सारी बातें वही है जो उस एप्लीकेशन में थी। अब हम बात करेंगे क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई, उन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे जिससे आपको संतुष्टि मिल सके
और आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। अब फर्स्ट पॉइंट है सचिव महोदय ने क्या जानकारी दी है उस पर चर्चा करेंगे, और कृषि निर्देशालय से क्या जानकारी मिली है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी के सचिव महोदय द्वारा क्या जानकारी मिली है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं मेरे साथियों। तो आयोग के सचिव साहब द्वारा बताया गया कि जो आयोग द्वारा सीडी उपलब्ध कराई गई थी उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं थीं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं थी, आपको सभी को मालूम है, जिसको लेकर लोक सेवा आयोग और कृषि निर्देशालय को पुनः पत्र लिखा गया था। बिल्कुल लिखा गया था। अब इतना समझ आ गया, आयोग के सचिव द्वारा बताया गया जो सीडी उपलब्ध कराई गई थी उसमें तकनीकी समस्या थी, जिसको लेकर लोक सेवा आयोग व कृषि निर्देशालय को पत्र लिखा गया था। अब खुशखबरी की बात होगी, अब क्या कहा गया है आगे, खुशखबरी ये है जिसकी शुक्रवार को पुनः संशोधित डाटा प्राप्त हो गया, यानी शुक्रवार को जो बीत गया उसी दिन इसका संशोधित डाटा प्राप्त हो गया। 906 का संशोधित डाटा किसको प्राप्त हो गया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो गया। इतना आपको समझ में आया। और जिसको यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा एनआईसी को भेज दिया गया है, डाटा यूपी ट्रिपल एस सी को एनआईसी को भेज दिया गया है। आज और कल में ऐसा एनआईसी उसकी चेकिंग करेगा, आज और कल में एनआईसी उसकी चेकिंग करेगा, और जैसी एनआईसी से हमको जानकारी दी जाएगी कि हम 3 से 4 दिनों में विज्ञापन जारी कर देंगे। यानी डाटा एनआईसी को भेज दिया गया है। अब आज व कल एनआईसी उसकी जांच करेगा और उसके बाद में जांच करने के बाद आयोग को सूचित करेगा। उसके बाद 3 से 4 दिन में भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब हम एक बात कहेंगे आपसे मेरे साथियों, मेरी पूरी कोशिश है कि भर्ती विज्ञापन इसी महीने में जारी हो जाए, क्योंकि हम लगभग 1.5 महीने से यही बात कह रहे हैं आपसे। और सचिव साहब द्वारा बताया गया कि पीईटी 2022 की वैलिडिटी 24 जनवरी 2024 तक रहेगी, और जिसमें कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती विज्ञापन की प्राथमिकता में रखा गया है। बड़ी बात क्या, इसको प्राथमिकता में रखा गया है। पहली बात, संशोधित डाटा प्राप्त हुआ। दूसरी बात, आयोग ने एनआईसी को डाटा भेज दिया। एनआईसी आज व कल उसकी चेकिंग कर रहा है और आयोग को सूचित करेगा, और जब सूचित करेगा तो 2-3 दिन में चेकिंग करके सूचित करेगा। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आयोग की वार्ता, आप समझ गए। अब हम बात करेंगे कृषि निर्देशालय की वार्ता क्या हुई। तो कृषि निर्देशालय भर्ती संबंधित कार्य देख रहे वाईपी सिंह द्वारा जानकारी क्या प्राप्त हुई उसको भी हम आपको बताएंगे। पिछले सप्ताह यानी जो बीत गया, पिछले सप्ताह शासन की मीटिंग में कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती के त्वरित कार्रवाई व सभी समस्याओं का निस्तारण के लिए निर्देशित कर दिया गया, जिसके क्रम में हमारे विभाग द्वारा, यानी हमारे विभाग का मतलब क्या, कृषि विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग के पत्राचार में कहा गया था कि जल्द संशोधित डाटा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी एनआईसी को रिसीव करा दी गई। अब आगे जो भी होगा उसका काम आयोग का है, क्योंकि अब ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी यूपी ट्रिपल एस सी को पहुंच गई है। अब आगे का काम यूपी ट्रिपल एस सी व एनआईसी का है। अब भैया पूरी घटना खत्म बता दिया आपको, पूरी रामायण बता दी। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताएंगे आपको। साथियों, मेरे बाल सखा, मेरे मित्रों, मेरे कृषि छात्र के क्रांतिकारी वीरों, सभी समस्याओं का निराकरण अंतिम चरण में है और आपको यथाशीघ्र विज्ञापन कभी भी देखने को मिल सकती है। और द ज्ञान टॉप टीम आपके साथ निस्वार्थ भावना से काम कर रही है, इसको बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। और एक बार फिर पुनः अभिनव मिश्रा जी को कृषि छात्रों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बताएंगे जो आपके लाभ की चीज़ होगी। शासन व आयोग द्वारा जब से हमारी सभी मेरी बात समझिएगा आप, शासन व आयोग द्वारा जब से हमारी भर्ती सभी मुख्य समाचार पत्रों में निकली है तब से बड़ी तेज़ी से कार्य हो रहा है, इतना आपको मालूम है। क्योंकि समाचार पत्र के माध्यम से शासन अधिकारी, मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री तक सीधी बात हमारी पहुंचती है और उस पर कार्रवाई होती है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कल के प्रमुख समाचार पत्रों में हमारी
कार्रवाई की खबर जरूर छपे। जो हमने आज किया है, द ज्ञान टॉप टीम के सक्रिय सदस्य मिश्रा जी का प्रयासरत हैं और हमेशा कृषि के छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। मिश्रा जी द्वारा निस्वार्थ भाव से प्रयास किया जा रहा है और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात लास्ट में कहना चाहेंगे मेरे साथियों, जो आपके लाभ की चीज़ है, क्योंकि लाभ की चीज़ें होती हैं, ये है टेलीग्राम ग्रुप AGTA द ज्ञान टॉप। यहाँ आइए, जुड़िए, सॉइल साइंस का पर डे क्विज दीजिए, 20 क्विज बिल्कुल फ्री दीजिए। और चैनल पे पहली बार विजिट करें भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि AGTA संबंधित जानकारी इसी चैनल पे दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।